तो आइए, जब अर्जुन मोह माया में फंस गए और ये सोच लिए कि ये सब हमारे बंधु बांधव हैं, मैं इनको कैसे वध करूँगा, कैसे मैं इनका वध करूँगा, मुझसे युद्ध होगा नहीं। हे केशव, अब मुझसे युद्ध होगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो संन्यास ग्रहण करूँगा। तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण गीता का प्रवचन देने लगे। श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन 18 अध्याय में दिए हैं भगवान। अंतिम श्लोक सुना रहे हैं, कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुमको बहुत गुह्य बात बताने जा रहा हूँ जो किसी को पता नहीं है। हेजा बैठ के प्रवचन करके तो करें, चुप तन कि ना रह सकें आप लोग। सबसे गुह्यतम बात बताने जा रहा हूँ। जब गीता का भगवान प्रवचन दे रहे थे, 17 अध्याय में भगवान ने गीता के जब प्रवचन दिया, 18वें अध्याय में प्रवेश किए, 18वें अध्याय में प्रवेश किए भगवान। तो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे केशव, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही मेरे बंधु बांधव हो, तुम ही मेरे मित्र हो। कृपा करके तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चालू है ना? हाँ चालू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करके तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जब इस तरह से अर्जुन अपने आप को समर्पण कर दिए भगवान को, तब भगवान बोले कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अभी तक तो बहुत ढेर सारा प्रवचन सुनाया, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि तुमको क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे कौन्ते, अब मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जो सबसे गुह्यतम बात है, जो किसी को आज तक मालूम नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हारे द्वारा यह पूरा दुनिया उस गुह्यतम बात को जान जाएगा। बोलिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम प्रवचन हो रहा है। अंतिम प्रवचन क्या कहते हैं भगवान? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तो फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। भगवान किससे कहते हैं? भगवान प्रवचन किसको सुनाते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धालु व्यक्ति होता है ना, जो भगवान की कथा से प्रेम करता है, भगवान के नाम से प्रेम करता है और भगवान के भक्तों से प्रेम करता है, भगवान उसी को वह गुह्यतम बातें सुनाते हैं। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। क्या हो? भगवान का और अर्जुन का 3 संबंध है। कौन कौन सा बताइए तो? पहला कि भगवान जो हैं अर्जुन के मामा का लड़का है। क्या है? ममेरा भाई है। और जो अर्जुन हैं वो भगवान कृष्ण के फुफेरा भाई हैं। बोलिए राधे राधे। दूसरा संबंध सुनिए, ये दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। क्या हैं? मित्र हैं। तीसरा संबंध सुनिए, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ है, तो जीजा साला का संबंध है। बोलिए राधे राधे। 3 संबंध है, ठीक है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मित्र हो, इसीलिए मैं तुमको वह गुह्यतम बात बताने जा रहा हूँ। तो वह गुह्यतम बात कौन है? भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। क्या बताते हैं?
कहते हैं भगवान कि मन मना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं जी? कर रहे हैं आप लोग, लग रहा है जैसे नींद आ रहा आप लोगों को। कल से सोइएगा भंडारा खा करके। शिव जी के बारात का भोज कल है, ठीक है। आज प्रवचन सुन लीजिए। बोलिए मन मना, बोलिए सब लोग बोले मन मना भवा मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मन मना भव मद्भक्तो मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यम ते मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कर रहे हैं अर्जुन से, क्या कर रहे हैं? आप लोगों को प्रवचन सुनने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बताइए। नींद नहीं ना आ रही है? अंत भला तो सब भला, समझ लीजिए। बीज तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिन की तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। भले रात चली जाएगी लेकिन हम कथा सुनेंगे, रात भर नहीं सोएंगे और कल सुबह सुबह हवन करेंगे, फिर भंडारा खाएंगे। तो भगवान कहते हैं, केशव अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्यादि माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तू मेरा भक्त हो, तुम मेरा भक्त हो जा। क्या हो जा? भक्त हो जा। दूसरा, मुझ में मन वाला हो जा, मुझको अपना तू मन दे दे। तीसरा, मेरा पूजन करने वाला हो। चौथा, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। भगवान सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं भगवान कि मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तुमको अपना प्रिय मित्र समझ करके तुमसे सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भगवान कभी झूठ बोलते हैं? बताइए तो, कहीं झूठ बोले हैं? आप कहेंगे कि हाँ एक दिन कई जगह झूठ बोले हैं। कहाँ बोले हैं? कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैया मैंने माखन नहीं खाया है। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? खाए थे ना, तो क्यों झूठ बोल रहे थे? भगवान सच बोलते हैं, भगवान झूठ कभी नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान माखन थोड़े खाते हैं। भगवान के मुख मंडल में पूरा ब्रह्मांड विराजता है। हर देवी देवता, पूरे संसार के एक एक चराचर जीव भगवान के मुख मंडल में है, भगवान के उदर में है। तो भगवान थोड़े खा रहे हैं माखन, भगवान तो उन ब्रह्मांड के जीवों को माखन खिला रहे हैं। बोलिए राधे राधे। भगवान मिट्टी खाए थे। मैया ने कहा पस से, मैया से कहते हैं मैया तू देख ले, तुझे विश्वास नहीं है तो। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। पश्य में मुखम,
पश्चिमी मुखम, यदि तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने मीठी खाई है तो मेरा मुख देख लो, मैं झूठ नहीं बोलता। मैया ने कहा कि चल तब मुख अपना देखा। ठाकुर जी ने अपना मुंह फाड़ दिया। फाड़ दिया तो क्या देखती है यशोदा मैया की? मीठी तो दिखाई नहीं दिया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। बोलिए राधे राधे। अब ब्रह्मांड के पूरे चराचर जीव दिखाई दे रहे हैं, ताकि भगवान ये कहना चाहते हैं यशोदा मैया से कि मैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने मीठी नहीं खाई। मीठी तो ये जो ब्रह्मांड के चराचर जीव है ना, इन्हीं को खिलाया हूँ, मैंने मीठी नहीं खाई। तो भगवान कभी नहीं झूठ बोलते हैं, इसलिए यहाँ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि गोपियों के घर भगवान चोरी करने के लिए जाते थे, और जब मैया यशोदा से गोपियाँ उलाहना देने के लिए जाती थी, वहाँ तो झूठ बोलते होंगे भगवान कि मैया मैंने इन गोपियों के घर चोरी नहीं की। भगवान सच में गोपियों के घर भगवान चोरी नहीं करने जाते थे, गोपियाँ ही उनको बुलाती थी अपने घर। बोले राधे राधे। ऊपर से तो शिकायत करती थी, शिकायत करने का एक ही बहाना था, क्या दिन भर तो देखने को भगवान मिलते नहीं थे, तो सोचती थी कि कुछ न कुछ बहाना लेकर के यशोदा मैया के घर जाएंगे और उलाहना देंगे। एक गोपी उलाहना देती थी, अन्य गोपियाँ कृष्ण के सुंदर मुख कमल को निहारती थी। बोलिए राधे राधे। क्या हो गया? क्या वर्षा हो रहा? कहा क्या हो गया? आंधी तूफान आया था? कहा राधे 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 राधे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षा हो रहा है पूरा। स्पीकरों की नींद ना होता, ऐसा रोता कितना रात भर कथा सुनाई, भोजन जो कब मिली वो सोचा था ना। ज़्यादा तो हमारा सुबह बोलता है, जैसे ही ये जाता नहीं तो बोले शुरू कर देता हूँ, ऐसा शांत रहा, मिली भोजन। सुती है ना रात में, सुते ही के ना बाहर। हाँ, आवाज़ कुछ गड़बड़ लग रहा है। भगवान 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 मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया मैंने इन गोपियों के घर माखन चोरी नहीं किया। वास्तव में भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। वो गोपियाँ एक बहाना लेकर के जाती थी। एक गोपी मैया यशोदा से उलाहना देती है और अन्य गोपियाँ भगवान के उस भयभीत स्वरूप को निहारना चाहती हैं कि भगवान को किस तरह से भय हो रहा है मैया यशोदा से, कि अब ये गोपी तो उलाहना दे रही है, अब मैया यशोदा मुझे डंडा से मारेगी। सच में कहा जाए क्योंकि बंद कर दीजिए इसको। सच में कहा जाए तो मैया बंद करिए ना अपना, आप बंद करिए। यहाँ सब बंद है, नीचे तो आप ही उधरे थे वहाँ आप लोग बोलिए तो अपने मशीन से कैसा आवाज आ रहा है? बोलिए, अब बोलिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इसको तो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कीजिए।